जी तो दोस्तों, आज जो कंट्री मेरे पास है ना, वो है जी दुनिया का दूसरा छोटा तरीन कंट्री, यानी कि मैं ज़िक्र कर रहा हूँ मोनाको का, जिसका कुल रकबा 2.01 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर के अहाते में है और इसकी आबादी तकरीबन को 35-36 हज़ार है। और ये दुनिया का अमीर तरीन मुल्क भी है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्मॉलेस्ट कंट्री, यानी कि छोटे मुल्कों में सबसे अमीर तरीन मुल्क है। और यहाँ पे दोस्तों टैक्स नहीं है, लोग टैक्स फ्री हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे फ्रेंच से इन्होंने आज़ादी हासिल की और उसके बाद से लेकर अब तक इस मुल्क में किसी ने कब्ज़ा नहीं किया और ये बहुत ही खूबसूरत मुल्क है रिगार्डिंग ट्रैवलिंग। जहाँ तक दोस्तों बात करें ना इसके वीज़ा की, तो ये पाकिस्तान को वीज़ा तो ऑफ़र करता है लेकिन इसकी एम्बेसी यहाँ पे नहीं। मानते हैं कि ये यूरोपियन कंट्री है, लेकिन दोस्तों ये शेंजन जोन में नहीं आता, यानी कि जो शेंजन के 29 कंट्री है उसमें इसका जिक्र नहीं है। लेकिन इसका जो प्रोसेस है ना वीज़ा लेने का, वो वैसा ही है जैसा कि दूसरे शेंजन कंट्री का है। इसके लिए और एक और प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों के लिए कि यहाँ पे इसकी एम्बेसी भी नहीं है, तो फिर कैसे वीज़ा लें। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि यहाँ पे फ़्रांस की जो एम्बेसी है ना, वो डील करती है इसको। अगर आपने फ़्रांस की एम्बेसी से इसका वीज़ा लेना है तो इसका प्रोसेस ये है कि एक वीज़ा फॉर्म है जो आपने फ़िल करना होता है। उसके अलावा आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होता है, अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपका हल्का सा इंटरव्यू होता है और जब आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हैं, आप 80 यूरो फ़ीस जमा करवाते हैं और उसके बाद जी आपको वीज़ा मिल जाता है 3 से 4 वीक्स में। ये है पूरा प्रोसेस। ये पूरा प्रोसेस होगा कैसे, तो इस सिलसिले में मैंने इसकी वेबसाइट खोली हुई है जहाँ से आपको पूरा पता चलेगा। तो आपने लिखना है जी मोनाको। ये देखें दोस्तों, चूँकि इसका तमाम प्रोसेस करता है जी फ्रांस की एम्बेसी, तो ये उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है जी, ये देखें मोनाको फ्रांस वीज़ाज़, यानी कि वीज़ाज़ के लिए आपको फ़्रांस की एम्बेसी जाना पड़ेगा। जब आप इसको करेंगे क्लिक इसी वेबसाइट को, तो आपको ये सारा पता चल जाएगा कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, उसको आप प्रिंट लेंगे और उसमें आपके सिग्नेचर होनी चाहिए। और उसके बाद जी एक अदद आपके पास फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, रीसेंट कलर फॉर्मेट 3.5 बाय 4.5 सेंटीमीटर। फ़ोटोकॉपीज़ आपके पास आल डॉक्यूमेंट्स की होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए लॉन्ग स्टे, शॉर्ट स्टे हमेशा ही 90 डेज़ से नीचे ही होता है और लॉन्ग स्टे 90 डेज़ से ज़्यादा। आप अपनी CV बना सकते हैं, अपना कवरिंग लेटर बना सकते हैं। इसके अलावा आप अपने FRC MRC बना सकते हैं। और अगर आप वहाँ पे काम करते हैं तो आपको, या यहाँ पे काम करते हैं तो उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अगर बिज़नेस करते हैं तो उसका प्रूफ होना चाहिए। और इनविटेशन लेटर हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपके पास होटल की कंफर्मेशन बुकिंग होनी चाहिए, कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए। और इन तमाम चीज़ों के साथ आपने फ़्रांस की एम्बेसी में तमाम डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराना होता है। अगर हम डिटेल में बात करें तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट अप टू 6 मंथ, और इसके अलावा दोस्तों आपके पास बैंक स्टेटमेंट 15 से 20 लाख, आपका कवरिंग लेटर, और इसके साथ साथ आपकी कंफर्म रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग। और अगर इनविटेशन लेटर है तो फिर होटल बुकिंग स्किप हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों बैंक स्टेटमेंट में आपका कवरिंग लेटर भी होना चाहिए और क्लोजिंग बैलेंस जो है 15 से 20 लाख होना चाहिए। लास्ट 3 मंथ्स की या 6 मंथ की वैलिड है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो TNT और तमाम इन्फॉर्मेशन आपकी कंपनी से रिलेटेड। अगर आप जॉब करते हैं तो लीव लेटर और आपकी सैलरी स्लिप्स, और अगर आप वहाँ पे पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास एडमिशन लेटर होना चाहिए। और इसके साथ साथ दोस्तों आपके पास सबसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना, वो आपका है जी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट पे वीज़ा मिल जाता है अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट तकड़ी हो और फॉर्म आपने सही फिल किया हो। तो छोटा सा मुल्क है दोस्तों। इसके अलावा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं। हाँ, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी साथ लगा लें। इसके अलावा अगर आप फैमिली की रीयूनियन के लिए जा रहे हैं तो FRC और FRC MRC वो साथ लगा ले। अगर आप किसी की बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हैं तो फिर आपको FRC ज़रूर लगेगा आपका। इसके अलावा दोस्तों कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं। हाँ, आपकी CV बना लें, CV पे सारा कुछ लिख लें कि आप है क्या। उसमें कवरिंग लेटर भी आ जाएगा और कवरिंग लेटर में आपने बताना है कि आपने कहाँ कहाँ जाना है, कितना टाइम रहना है और जिस होटल में आपने रहना है उस होटल की बुकिंग आपके पास होनी चाहिए।
ये है दोस्तों तमाम डॉक्यूमेंट्स, प्रोसेस मैंने बता दिया फ्रांस की एम्बेसी से। और वो जो अपॉइंटमेंट का आपके पास होगा ना, जो ईमेल आई होगी या जो आपको कंफर्मेशन आई होगी, उसको भी आपने प्रिंट आउट उसका लेना है। तो ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने A4 साइज़ में ले जाने हैं, अच्छी फ़ाइल में लगाने हैं। पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए और लेके जाके जब आप वहाँ पे इसको सबमिट करवा देंगे तो आपसे वो फ़ीस चार्ज करेंगे। फ़ीस आप वीज़ा कार्ड से या मास्टर कार्ड से भी पे कर सकते हैं, प्लस आपके पास यूरो हो यूरो भी दे सकते हैं और डॉलर भी दे सकते हैं। और 3 से 4 वीक के अंदर अंदर जी आपको आपकी कंफर्मेशन या रिजेक्शन आपको पता चल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों कोई प्रोसेस है ही नहीं मोनाको के वीज़े का। टू समवट यहाँ पे शाही निज़ाम है और लोग इंजॉय करते हैं। मुझे पक्की तरह याद है कि मोनाको का जब जिक्र होता है तो यही बात लोग समझते हैं कि शायद ये दुनिया का दूसरा छोटा तरीन मुल्क है, लेकिन इसके अलावा भी इसका कल्चर और हेरिटेज आपको बहुत ज़्यादा ल्योर करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। लेकिन मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना कोई लॉयर हूँ, मैं सिर्फ आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तमाम डिसीजन शुड बी टेकन बाय योरसेल्फ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।